दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है दोस्तों हमारा 11वां दिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अवार्ड सेशन पर और अवार्ड्स में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार होते हैं उनका एक निचोड़ वीडियो लेकर आया हूँ। ये अपने आप में पहला वीडियो है इस तरह का जो यूट्यूब पर आपको दिया जा रहा है। देखिए हम लोग आज कवर करने वाले दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। बहुत कंफ्यूजन आप सभी को होता है, कोशिश करूंगा 2018, 19 और 20 के डेटा को समाहित करके आपको मैं बता पाऊँ, ठीक है, या जो भी पुराने डेटा उनको लेकर के चलूं और कंपेयर करके आपको बताऊं कि किस व्यक्ति को और किसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और डिटेल में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार ये दो अलग अलग पुरस्कार हैं, लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। इसके वजह से आपको लगता है कि ये शायद एक जैसे पुरस्कार हो, लेकिन ये दो अलग अलग पुरस्कारों के नाम हैं। जैसे मैन बुकर पुरस्कार अलग है और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार ये अलग है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी में भी दोस्तों बहुत तरह के पुरस्कार बांटे जाते हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मेन वो अलग है, इसके अलावा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ठीक है, इस तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इन सभी पुरस्कारों पर चर्चा किया जाएगा। फिर हो गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान दिया जाता है, उन तीनों के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, राजा राम मोहन राय पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार और लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार, इस तरह के जितने भी अवार्ड होते हैं उन सभी अवार्ड्स पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बड़ा ही पसंद आएगा और पसंद आएगा दोस्तों तो आज मुझे लाइक चाहिए, एक्स्ट्रा लाइक चाहिए आपकी तरफ से, और वीडियो को आप शेयर करेंगे, ये आपको मेरी कसम है। अभी आप कुछ कर नहीं सकते, मेरी कसम को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम तो करना होगा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो बेशक आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3000 से अधिक वीडियोज हैं और 2 लाख से अधिक क्वेश्चन बैंक आपको हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं दोस्तों अवार्ड्स के बारे में, और अवार्ड्स के बारे में सबसे पहला टॉपिक हमारा है बुकर पुरस्कार, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार ये दो अलग अलग चीजें होते हैं। पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक लाइन में बात समझ लीजिए। पुराने समय में दोस्तों बुकर पुरस्कार नाम दिया जाता था, आगे चल के इसी बुकर पुरस्कार को मैन ग्रुप के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, उसके बाद इसका नाम पड़ गया मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो अभी बुकर नाम से कोई भी पुरस्कार नहीं है, बुकर वाले पुरस्कार का ही दूसरा नाम है मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। एक अलग से पुरस्कार है जिसका नाम है मैन बुकर इंटरनेशनल। क्या नाम है? मैन बुकर इंटरनेशनल, वो आपका अलग है, ठीक है। मैन बुकर इंटरनेशनल क्या है? वो आपका अलग है। फिर से देख लीजिए, एक बार साफ साफ लिख ले रहा हूं, मैन बुकर इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल, ये आपका अलग से है, तो इसको भी जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलग से है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलग से पुरस्कार है, यानी 2 पुरस्कार हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। लिख रहा है कि मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए 1969 में हुआ था। ये 1969 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो यही वो समय है जब हमारे देश में इसरो की स्थापना हुआ था। यही वो समय है जब हमारे देश में 14 बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। यही वो समय है जब नासा का एक मिशन कहां गया था? चंद्रमा पर गया था। कहां गया था? चंद्रमा पर, और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। ये 1969 वही पीरियड है जिस साल बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। करा नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वह बुकर पुरस्कार माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्या है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो याद रखेगा, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर साहित्य के नोबेल की चर्चा आई गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद रखेगा, अभी नोबेल की चर्चा आ गई तो मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बातें याद दिला दूं, ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार इस बार जो दिया गया 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वो किसे दिया गया? वो किसे दिया? अगर मैं आपसे पूछूं वो किसे दिया गया तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, इनका नाम था लुईस ग्लिक। क्या नाम था? लुईस ग्लिक। लुईस ग्लिक को दिया गया था दोस्तों। लुईस ग्लिक ये कहां की रहने वाली है? तो याद रखेगा यूएसए अमेरिका की रहने वाली है। क्या माना गया? तो याद रखें इनकी काव्यात्मक
आवाज के लिए, किसके लिए? इनकी काव्यात्मक आवाज के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये आप याद रखेगा। अगर दोस्तों यहां पे बात बता दूं 2019 का, तो 2019 का जो नोबेल पुरस्कार था ये किसे दिया गया था? ये ऑस्ट्रिया के थे पीटर हैंडके। क्या नाम था? पीटर हैंडके। क्या नाम है? पीटर हैंडके। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप जरा इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो रही नोबेल की बात। नोबेल के पश्चात अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, तो आपका है बुकर पुरस्कार। अब उसका नाम बुकर नहीं है, आप अपने मुंह से हमेशा बोलिएगा मैन बुकर पुरस्कार। क्या बोलेंगे? मैन बुकर पुरस्कार। तो ये लाइन आप याद रखेगा। लिख रहा है 2020 में इसका प्रायोजन और नियमन संबंधी अधिकार क्या कर दिया गया? 2020 यहां नहीं होगा दोस्तों, 2005 के आसपास में, ठीक है, ये किया गया था और तब से इसे मैन बुकर पुरस्कार का नाम दिया जाता है। ये डेटा आप चेंज कर लीजिएगा, यहां आई थिंक 2005 होगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कह रहा यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में और यूके में प्रकाशित उपन्यास के लिए ही दिया जाता। मतलब कंडीशन है, मैन बुकर पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो पहली बात अंग्रेजी भाषा में अपने नॉवेल को प्रकाशित करता हो। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में, और किसी भाषा में अगर नॉवेल लिखा जाएगा तो उसको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा वाले को दिया जाता है। कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 है वह यूके में ही प्रकाशित होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में प्रकाशित होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है, तब उसको मैन बुकर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं शामिल किया जाएगा। ये उसकी बेसिक बातें हैं। आगे लिख रहा दोस्तों 2020 की अगर मैं बात कर दूं 2020 की, तो 2020 में इस साल घोषणा हो चुकी है, डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, मैन बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, और उनकी रचना का नाम है सुग्गी बैन। क्या नाम है? सुग्गी बैन उनकी रचना का नाम है। सुग्गी बैन रचना का नाम है क्या नाम है? डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, 2020 में। 2019 वाले पुरस्कार की बात करूं तो याद रखें दोस्तों, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन एवारिस्टो, इन दो लोगों को दिया गया था। मार्गरेट एटवुड दोस्तों ये कनाडा की रहने वाली थी, और बाकी बर्नार्डाइन जो है ये नाइजीरिया की रहने वाली थी। इनकी रचना का नाम था गर्ल, ओमेन एंड अदर। क्या नाम था? गर्ल, ओमेन एंड अदर। अभी इसी तरह की एक मूवी आई थी पति पत्नी और वो तो अलग हो गया, लेकिन यहां पर गर्ल, ओमेन एंड अदर के नाम से बना हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों कि 2018 में अन्ना बंस का नाम सुना होगा। अन्ना बंस को यह पुरस्कार मिल्कमैन के लिए दिया गया था, मिल्कमैन के लिए। 1969 में जो पहला पुरस्कार था दोस्तों, यह पीएच न्यूबी को दिया गया था, समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। ठीक है, यह पहला पुरस्कार जब ये शुरू हुआ था उस साल किसे दिया गया था? तो उस साल दिया गया था पीएच न्यूबी। नया नया पुरस्कार शुरू हुआ इसलिए न्यूबी को दिया गया, न्यूबी को दिया गया। ठीक है, तो ये 2018, 19, 20 का डेटा आप याद रखेगा। 20 तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, उनकी रचना का नाम क्या है? सुगी बैन नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह मैन बुक, अगर आपके मन में आए सर कोई भारतीय व्यक्ति भी है क्या जिसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया? दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रकाशित है कहां होना चाहिए? यूके में, और इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। तो भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं जिनको यह पुरस्कार पहले दिया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, 1971 में बात करें तो सबसे पहले वीएस नायपाल को यह पुरस्कार दिया गया था, मैन बुकर पुरस्कार, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे। इनकी रचना का नाम था इन अ फ्री स्टेट। क्या नाम था? इन अ फ्री स्टेट। इसके बाद दोस्तों 1981 में सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार दिया गया माइंडिंग चिल्ड्रन के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। दोस्तों सलमान रुश्दी की एक रचना अभी और भी आई, मैंने इंपॉर्टेंट बुक पर आपके साथ चर्चा किया, क्विचोटे। क्या नाम है? क्विचोटे, याद रखेगा, क्विचोटे बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सलमान रुश्दी की। 1981 में इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है, मिडनाइट चिल्ड्रन की रचना का नाम था। उसके बाद दोस्तों अरुंधति राय का नाम सुना होगा, अरुंधति राय ने अभी इनकी भी एक बुक आई है दोस्तों, आपने सुना होगा आजादी। ठीक है, मैंने पढ़ाया था अरुंधति मांगे आजादी, मूवी साउथ इंडियन वाला बताया था आपको ना, तो याद रखेगा। यहां पर क्या था? पुस्तक का नाम क्या था? आजादी। क्या नाम था? आजादी इनकी पुस्तक का नाम है, तो इसको भी याद रखेगा, अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था 1997 में। 2006 में दोस्तों किरण देसाई को पुरस्कार दिया गया, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए यह दिया गया था। अरविंद अडिगा का कुछ समय पहले एक बुक आया था दोस्तों, सिलेक्शन डे। क्या नाम आया था?
था? बुक का नाम था सिलेक्शन डे, ठीक है। अरविंद अडिगा सिलेक्शन लेगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, तो याद रखेगा। द व्हाइट टाइगर इनकी रचना थी, 2008 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, मैन बुकर पुरस्कार। तो मुझे लगता है अभी मैन बुकर से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उन प्रश्नों को हल कर देंगे। दोस्तों अभी मैं भी आपसे कुछ लास्ट में क्विज कराता हूं, 20 क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, जिसमें इस पूरे टॉपिक को समराइज करके आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको तत्काल उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। अगला है दोस्तों मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। देखिए यहां पर एक वर्ड लग गया दोस्तों, इंटरनेशनल। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुआ, याद रखिएगा, जब मैन ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया, और यह पुरस्कार बुकर अवार्ड का एक पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बुकर अवार्ड में बहुत कुछ नहीं समाहित किया जा पाता था, क्योंकि बुकर अवार्ड की कंडीशन थी कि केवल इंग्लिश में रचना होनी चाहिए, और यहां पर थोड़ी सी छूट दी गई, उसके लिए यह बनाया गया बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, मैन बुकर। करें मूल रूप से बुकर पुरस्कार से थोड़ा सा अलग है, इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे से अच्छे उपन्यास के अधिक से अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2018 में दोस्तों याद रखेगा यह पुरस्कार ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था। ओल्गा टोकार्जुक के पोलैंड से बिलोंग करते हैं, याद रखेगा। फ्लाइट्स इनकी रचना का नाम है, इनकी रचना का नाम क्या है? फ्लाइट्स, ठीक है। ओल्गा टोकार्जुक, याद रखेगा, मैन बुकर इंटरनेशनल, ठीक है, याद रखेगा। दूसरा दो है दोस्तों जोखा अलार्थी, यहां जोजा नहीं होगा दोस्तों, यहां पे लिख लीजिएगा जोखा, क्या होगा? जोखा। जोखा अलार्थी को दिया गया था दोस्तों, ये ओमान की रहने वाली थी। ओमान में अभी दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है 2022 में, ठीक है। तो 2019 में जोखा अलार्थी को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज, क्या नाम है? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो पूरे बॉडी का चोखा, जोखा से चोखा याद रखिए, और बॉडी से याद रखेगा बॉडी, ठीक है। जब बल लगा, जब किसी का बल लगा तो बॉडी का चोखा बन गया, तो याद रखे बल बॉडी चोखा, जोखा याद रखेगा, ऐसे आपको मिल जाएगा। बाकी ओल्गा टोकार्जुक, ओल्गा टोकार्जुक ये पोलैंड की रहने वाली थी, फ्लाइट्स इनकी रचना थी, ठीक है। तो ओला फ्लाइट्स, अभी ओला उबर आपने नाम सुना होगा, कार होती है, अभी ओला फ्लाइट्स याद रख लीजिए, ओल्गा। 2020 का भी आंकड़ा आ चुका आपके सामने, ठीक है। मारिके लुकास, ठीक है। मारिके मतलब मार के, लुकास माने लुक गया, ढुक गया, छिप गया, ठीक है। मारिके लुकास को यह पुरस्कार दिया गया है, और उनकी रचना का नाम है द डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। अब जाहिर बात है, मार के छिप जाओगे तो डिस्कंफर्ट तो होगा ही होगा, मार के छिप जाओगे तो डिस्कंफर्ट होगा ना। अच्छा, आपसे एक प्रश्न भी पूछता है, छापे मार युद्ध प्रणाली कौन फॉलो करता था? तो याद रखिए शिवाजी के जो सेनापति और जो उनकी सेना में लोग थे, वो छापा मार युद्ध जानते थे। वो क्या करते थे, जब दुश्मनों के साथ लड़ाई होता था, पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने जाते थे, आते थे, मारते थे, झुंड बना करके पीटते थे, पीट के भाग जाते थे, ठीक है। अब जब तक आदमी जागा अपना सही वही कर रहा, तब तक पता चला कि उनका कट पिट गया सब, तो छापा मारी युद्ध नीति थी, तो याद रखेगा, या गोरिल्ला युद्ध नीति भी उसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से मार के लुकास, मार के ढुक गया, छिप गया, ये क्या हो गया? ये डिस्कंफर्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे याद रखेगा, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार में ये मारिके लुकास को जो पुरस्कार दिया गया, ये सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाली लेखिका हैं, इसलिए भी इनको याद किया जा सकता है और परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से यहां डेटा देखिए, आप आगे बढ़ करके। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 में इसे स्टार्ट किया गया था, और हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उस पूरे के पूरे 22 भाषाओं के सहित अंग्रेजी को हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल नहीं किया गया। भाषाओं के बारे में दोस्तों 8वीं अनुसूची है, कौन सी है? याद रखेगा, अनुसूची 8, क्या है? अनुसूची 8 है दोस्तों, जिसमें भाषा के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भाषा के बारे में बताया गया है, याद रखेगा। तो वो 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी इसमें नहीं है, अंग्रेजी और राजस्थानी को इंक्लूड करते हुए कुल 24 भाषाओं में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ दे, तो ज्यादा तो लोग नहीं बता पाएंगे। फिलहाल आपको 24 की 24 रचनाएं नहीं याद रखनी है, अंग्रेजी और हिंदी ये दो ही आपसे परीक्षा में पूछता है, तो ये दो आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं 2018 के आंकड़े की बात करूं, तो एक हिंदी में जो यह पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह दिया गया था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपाड़ा को। इसकी रचनाकार का नाम था चित्रा मुग्दल, क्या नाम था? चित्रा मुग्दल नाम था, याद रखेगा, जिनकी रचना का नाम था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 क्या? नाला सुपाड़ा। यह पूरी रचना का नाम है। 2018 में इन्हें हिंदी विषय में काम करने के लिए योगदान के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी में दोस्तों दिया गया था किसे?
अनीस सलीम को दिया गया था। उनकी रचना का नाम है द ब्लाइंड लेडीज डिसेंट्स, ठीक है। उसी तरह 2019 में दोस्तों नंद किशोर आचार्य को दिया गया था छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपनों को, इनकी रचना का नाम था, नंद किशोर आचार्य जी की रचना है। अंग्रेजी में दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है के लिए दिया गया शशि थरूर को। शशि थरूर की बहुत सारी किताबें आई हैं दोस्तों, जैसे पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, द हिंदू वे का नाम सुना होगा, इंडिया वे वाली किताब एस जयशंकर ने लिखा, आपको सब याद कराया हूं, ठीक है। तो याद रखें शशि थरूर की रचना है एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके लिए 2019 में क्या दिया गया, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी भाषा में। 2020 के लिए अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए इस सेक्शन को खाली रखा गया, ठीक है। तो यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैंने दोस्तों आपसे पहले भी कहा साहित्य अकादमी पुरस्कार में मैं 3-4 पुरस्कार और भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपसे परीक्षा में साहित्य अकादमी पुरस्कार न पूछ के उसके अनुवादक पुरस्कार या बाल साहित्य पुरस्कार या युवा साहित्य पुरस्कार के बारे में पूछा जा सकता। तो एक बार उस डेटा को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की बात करूं तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा इसमें कवर किया जा रहा है। याद रखेगा सरस्वती चंद्र ये उपन्यास का नाम है दोस्तों, गुजराती भाषा में ये उपन्यास लिखा गया था और इसके लेखक हैं गोवर्धन राम और माधव राम त्रिपाठी और इसके अनुवादक हैं आलोक गुप्ता जी, ठीक है, जिसके लिए साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार दिया गया या अनुवाद किया गया किताब। इसके ट्रांसलेटर कौन है, मेन है आलोक गुप्ता। अनुवादक पुरस्कार में इन्हीं को यह पुरस्कार मिला गया। ये इसके मेन लेखक कौन थे, तो याद रखें गोवर्धन राम और माधव राम त्रिपाठी जो है ये उसके लेखक हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में दोस्तों कुसुमा बले ये भी उपन्यास है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था बट अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट हुआ है, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है सुसैन डैनियल ने, जिन्हें पुरस्कार दिया गया। सुसैन डैनियल को 2019 का साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार दिया गया है, जबकि इस पुस्तक के ओरिजिनल लेखक हैं देवनूर महादेव। कुसुमा बाले जो उपन्यास है इसके ओरिजिनल लेखक कौन है, याद रखेगा देवनूर महादेव, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, देवनूर ऐसे याद कर सकते हैं, कुसुम माने हो जाता है फूल और देवनूर महादेव यानी भगवान शिव को ये फूल अर्पित करना है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा हिंट बना के रखिए ताकि चीजें आपको याद रहें। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, यहां पे एक वर्ड दिया दोस्तों बाल, क्या दिया है, बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। बाल यानी बच्चों जैसी कुछ कहानियां होंगी। तो हिंदी में दोस्तों काचू की टोपी एक रचना है और इसको लिखा था गोविंद शर्मा ने। किसने लिखा था, गोविंदा ने लिखा था, ऐसे याद रखेगा। काचू की टोपी, वैसे गोविंदा कॉमेडी करता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, तो गोविंद शर्मा काचू की टोपी, ठीक है। इसी तरह से इंडिया थ्रू आर्कियोलॉजी ये लिखा है देविका करियप्पा ने। किसने लिखा है, देविका करियप्पा ने, और ये बाल साहित्य पुरस्कार से संबंधित हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे राइटर हैं, इनको याद रखेगा। इसी तरह से युवा पुरस्कार, युवा अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अब क्या हो गया, उनके अंदर जोर शोर आ गया है, तो याद रखेगा नाम भी देखिए बड़ा अच्छा है, अनुज तनुज। क्या नाम है, अनुज तनुज। अनुज तनुज को इस बार का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अनुज ने लिखा क्या, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ठीक है। अब बड़े हो गए, अब शेरों से लड़ाई करने जा रहे हैं, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ठीक है। ये कविता है, अनुज लुगुन ने लिखा है। और इसी तरह से अंग्रेजी भाषा में है दिवाली इन मुजफ्फरनगर, ये तनुज सोलंकी ने लिखा है। तो अनुज तनुज याद रखेगा जिनको युवा पुरस्कार दिया गया। इसी तरह से के बिरला फाउंडेशन है दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन से 3 तरह के पुरस्कार बांटे जाते हैं, एक है सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास सम्मान, तीसरा है बिहारी सम्मान, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं कि के बिरला फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। करा इसकी स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिरला ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है के बिरला फाउंडेशन। ये इसमें दोस्तों कुल 6 तरह के पुरस्कार आते हैं, हम लोग 3 ही तरह के पुरस्कार पढ़ते हैं क्योंकि परीक्षा में ये ज्यादा पूछे जाते हैं। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये किसी भी भारतीय भाषा में, चाहे गद्य में पद्य में, कैसी भी रचना हो, किसी भी भारतीय भाषा में, उसलिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान, क्योंकि माता सरस्वती भाषा को नहीं देखती, ठीक है, याद रखेगा। व्यास सम्मान दोस्तों ये केवल हिंदी भाषा के लिए आता है समझ में, हिंदी भाषा में गद्य पद्य की रचना होती है तो याद रखें उसके लिए व्यास सम्मान होता है। बिहारी पुरस्कार ये हिंदी और राजस्थानी भाषा को समाहित करता है। इसी तरह से एक और पुरस्कार है शंकर पुरस्कार, ये भारतीय दर्शन संस्कृति और कला पर हिंदी रचना के लिए दिया जाता है शंकर पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार आप नहीं जानते बट याद रखिए संस्कृत भाषा में अगर बेहतरीन रचना होती तो दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। इसी तरह से जीके बिरला पुरस्कार, घनश्याम दास के बिरला से संबंधित है, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये वैज्ञानिक अनुसंधान पर दिया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान पर दिया जाता है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। ये सभी तथ्यों को आप याद रखेगा, जीडी बिरला शॉर्टकट में लिख सकता है, इसको भी समझते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यास सम्मान पढ़ लेते हैं। व्यास सम्मान 2018 की बात करें तो यह दिया गया था लीलाधर जगुड़ी को। किसे दिया गया था, लीलाधर जगुड़ी को। इनकी रचना का नाम था जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम, तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला दिखाया, जितने लोग थे उनके साथ अलग अलग तरीके से प्रेम व्यवहार किया। 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था,
ब्यास सम्मान, ठीक है। इसी तरह से नासिरा शर्मा को 29वां ब्यास सम्मान दिया गया कागज की नाव के लिए, कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, ठीक है। याद रखेगा नाव का कोई सिरा नहीं होता, किधर से भी आप आगे पीछे चला सकते हो, ठीक है। तो नासिरा शर्मा कागज की नाव। 2020 का भी अपडेट नहीं आया है, ये 29वां के बाद 30वां होगा, ठीक है। सरस्वती सम्मान दोस्तों 2018 में दिया गया था के शिवा रेड्डी को, पक्कीतम पक्काकी ओतिली गेते इनकी रचना के नाम था, ठीक है। पक्का की याद रखेगा के शिवा रेड्डी की रचना है जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। 2019 में दोस्तों वासुदेव मोही को यह सम्मान दिया गया, उनकी रचना का नाम है चेकबुक। क्या नाम है? चेकबुक। वासुदेव मोही की रचना का नाम है चेकबुक, जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। और आगे का भी अपडेट नहीं आया, अपडेट आ जाएगा तो आपको चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए बिहारी पुरस्कार दोस्तों, ये थोड़ा सा एंटीक है बिहारी पुरस्कार। याद रखेगा मनीषा कुलश्रेष्ठ को ये 2018 में दिया गया था और स्वप्न पास इनकी रचना का नाम था, ठीक है। याद रखेगा स्वप्न पास की रचना का नाम था मनीषा कुलश्रेष्ठ, ठीक है। 29वां वाला दिया गया दोस्तों आईदान सिंह भाटी को। आईदान सिंह भाटी, इन्होंने अपना आंख दान कर दिया और लिखा है, इनकी रचना का नाम है आटन हियरा हरियल सपना, ठीक है। तो आईदान भाटी को दिया गया है, ये भी याद रखेगा। 30वां अभी नहीं आया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। ज्ञानपीठ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया के बिरला फाउंडेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बारे में बात किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। देखिए 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्णा सोबती को। किसको दिया गया था? कृष्णा सोबती को। याद रखेगा हिंदी की लेखिका है कृष्णा सोबती। यहां रचना का नाम आपको नहीं याद रखना, सिर्फ रचनाकार का नाम याद रखना, ठीक है। कृष्णा सोबती को 2017 का। अमिताभ घोष को दोस्तों 2018 का दिया गया था, ये अंग्रेजी भाषा की लेखिका थी। ये कुल लेखक लेखिकाओं में जो सबसे बढ़िया होते हैं उनको दिया जाता है। इसी तरह से 2019 में दोस्तों अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया। अगला जो है याद रखेगा ज्ञानपीठ, और बाकी आगे का भी अपडेट नहीं आया। तो लास्ट 2019 में जो है वो है अक्कितम अच्युतम, ठीक है। तो इसको याद रखेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। राजा राम मोहन राय पुरस्कार दोस्तों 2018 में दिया गया था एन राम को। एन राम दोस्तों ये द हिंदू पब्लिशिंग चेयरमैन के क्या है? हेड है, ठीक है। चेयरमैन है, मेन है। तो याद रखेगा एन राम इस बार राजस्थान पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। मेन संपादक नहीं, मेन चेयरमैन है गुलाब कोठारी, जिन्हें राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया 2019 का। 2020 का अपडेट नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया राणा दास गुप्ता को। याद रखेगा राणा दास गुप्ता को 2019 का, और 2020 का अपडेट हमारे पास नहीं है। जेसीबी पुरस्कार दोस्तों ये माधुरी विजय को दिया गया है, माधुरी विजय को जेसीबी पुरस्कार, और अगला अपडेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार ये 2019 का आंकड़ा नहीं था, 2020 का है दोस्तों। इसमें संजय गुप्ता को दिया गया, ये दैनिक जागरण के संपादक रहे हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करते हैं कि कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर जरा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अच्छा कुछ और रचनाएं हैं, अन्य पुरस्कार हैं, जरा उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। एशिया गेम चेंजर अवार्ड। एशिया गेम चेंजर अवार्ड दोस्तों यह दिया गया सेफ विकास खन्ना को, ठीक है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड ये सेफ विकास खन्ना को दिया गया है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दोस्तों ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। जिस पे स्टार लगाऊंगा उसको आप अवश्य याद करिएगा, सोनम वांगचुक को ये लोक तिलक का नेशनल अवार्ड दिया गया है। पीसी महालोबिस, ठीक है, ये दोस्तों भारतीय स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थी, और इसीलिए दोस्तों भारत में जो है सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर, ठीक है। तो याद रखिएगा सी रंगराजन को दिया गया है, सी रंगराजन, ठीक है, इनको दिया गया है पीसी महालोबिस पुरस्कार। इसी तरह से डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नहीं, ये चार नहीं 5, ये आप इतना याद रख लो, ठीक है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और यह पुरस्कार दिया गया वी प्रवीण राव को। किसको दिया गया है? वी प्रवीण राव को, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलबेकियन अवार्ड दोस्तों दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। इस पूरे साल 2019-2020 में ग्रेटा थनबर्ग का नाम बहुत ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसने पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक किया है, पूरे दुनिया में इसका नाम हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। गणित का एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, यह दिया गया हिलेल फुरस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को, ठीक है। तो ग्रेगरी हिलेल याद रखेगा, ठीक है, ग्रेगरी हिलेल या ब्रेन हिलेल, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। ये गणित का क्वेश्चन
क्वेश्चन करेंगे तो ब्रेन तो हिलेगा, तो गणित का एबल पुरस्कार। डैन डेविड पुरस्कार दोस्तों गीता सेन को दिया गया है, और यूनेस्को ने गिलर्मो कैन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये पत्रकार हैं जीनेथ बेडोया लीमा, इनको दिया गया है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। इसी तरह से आगे कुछ और भी पुरस्कार हैं, जैसे टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार दोस्तों ये पवन सुखदेव को दिया गया है, टाइलर पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार ये दिया गया आर रामानुजम को। ये आगे मैं इसके क्विज और भी जोड़ पाऊंगा, ये मुझे लास्ट टाइम अपडेट मिला, इसलिए इसके क्विज मैं इस बार नहीं जोड़ रहा हूं। इसको एक बार पढ़ लीजिए, इस पे बढ़िया इमेज बनाकर इसके बैकएंड की चीजें भी आपको बताऊंगा अगले वाले लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए आ गया है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार ये आर रामानुजम को दिया गया है, आर रामानुजम को। क्रिस्टल अवार्ड दोस्तों ये दीपिका पादुकोण को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगीत कलानिधि पुरस्कार यस सौम्या को। एकलव्य पुरस्कार ये जिल्हा दला बहेरा को। प्रित्जगर दोस्तों यहां से याद रखेगा, प्रित्जगर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अराटा को दिया गया, अराटा इसोजाकी को। सासाकावा पुरस्कार याद रखेगा, ये दिया गया डॉक्टर पीके मिश्रा को। विश्व खाद्य पुरस्कार ये साइना एंड ग्रूट को दिया गया। मुझे पता है ये आपको अलग से दिया जा रहा है और यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बना रहा हूं। ठीक है, वो यहां पर आके लग गया है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बना रहा हूं जिसके माध्यम से इसको आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ग्लोबल टीचर अवार्ड दोस्तों ये पीटर ताबिची को दिया गया है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार ये के सिवान को दिया गया। के सिवान इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ और उस पर हम लोग अपनी चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं और आपको बिल्कुल सही से उत्तर बताना है। पहला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? बताइए, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और इस समय जितना भी काम हुआ है वो सब मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इसी समय इसरो की स्थापना हुआ था। जैसे मैंने बताया इसी समय नासा का एक मिशन कहां गया था? चंद्रमा पे गया था। कौन सा गया था? चंद्रमा पे गया था। ठीक है, अभी नासा का चंद्रमा के लिए अगला मिशन आने वाला है, ये अगला मिशन है, अगला मिशन आने वाला है। ठीक है, अगला मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस। क्या नाम है? आर्टेमिस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, ये अगला है। ठीक है, ये बात कर रहा हूं कब? ये जब 1969 में भेजा गया था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग को। किसको? नील आर्मस्ट्रांग को, तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला मिशन भी उसी समय है। बाकी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब तो ये कभी परीक्षा में पूछेगा नहीं क्योंकि बैंकों की संख्या वैसे भी कम हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैन बुकर पुरस्कार ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। मैन बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। मैन बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एटवुड को दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है सही बिल्कुल दे रहा है। इस बार डगलस को दिया गया, पिछले बार मार्गरेट एटवुड को दिया गया था। तो यहां पर दिया गया दोनों कथन दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मैन बुकर के बारे में पूछ रहा है। देखिए, मैन बुकर अलग होता है, मैन बुकर इंटरनेशनल क्या होता है? ये अलग होता है। ठीक है, तो इसको दोनों याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनिए, अच्छा एक चीज और याद रखिए, अगर परीक्षा में पूछ दे कि डगलस स्टुअर्ट को इस बार किस चीज के लिए दिया गया, भाई ये भी तो पूछ सकता है, तो याद रखेगा सुगीबेन। क्या नाम था? सुगीबेन। तो याद रखेगा सुगीबेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना का नाम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, डगलस स्टुअर्ट तो क्या आ गया? इनको सुगीबेन रचना के लिए दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों गर्ल, वोमेन एंड वो, ये मार्गरेट वाला जो अभी पूछा था पीछे, मार्गरेट का, ये 2019 की थी। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये अगले के लिए दिया गया था। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया? दोस्तों अगर मैं बात कर दूं इसकी, ठीक है, मैन बुकर की, तो इस साल मैन बुकर शुरू किया गया था, मैन बुकर। ठीक है, और 2005 में क्या किया गया था? ये मैन बुकर इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 2005 आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019 में जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। मैन बुकर अवार्ड 2019 में किसने जीता था? इंटरनेशनल वाला पूछ रहा है और 2019 वाला पूछ रहा है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, ये लुकास मार के लुका गया, तो डिस्कंफर्ट इनकी किताब आई थी। क्या आई थी? डिस्कंफर्ट। ठीक है, याद रखेगा दोस्तों, ये 2020 के हैं, ये 2020 के हैं। आपसे प्रश्न में क्या पूछा? 2019 पूछा। जोखा अलारती को 2019 के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था। जोखा अलारती मार के शरीर को चोखा बना दिया। मैंने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज। क्या बताया था? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज इनकी रचना थी, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, ये 2019 के लिए हो गई। ठीक है, बाकी ओल्गा टोकार्जुक उनके भी पहले थी, तो इसको याद रखेगा, ओल्गा टोकार्जुक। इनकी रचना का नाम है फ्लाइट। क्या नाम है? फ्लाइट इनकी रचना का नाम है, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, बर्नार्डाइन एवरिस्टो ये अलग है,
तो याद रखेगा। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? तो दोस्तों यही जो इस बार जीती हैं, मारिके लुकास से सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। डिस्कम्फर्ट इनकी बुक का नाम है, डिस्कम्फर्ट। शॉर्टकट याद करिए, ठीक है, शॉर्टकट याद करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में शशि थरूर को किस बुक के लिए सम्मानित किया गया? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा अभी नहीं हुई है, 2019 की घोषणा हुई है। ये साहित्य पुरस्कार दोस्तों टोटल याद रखेंगे 22 भाषा प्लस 2 अन्य भाषा, जिसमें राजस्थानी प्लस अंग्रेजी शामिल है, उसमें दिया जाता है कुल 24 भाषाओं में, याद रखेगा। और इस बार जो शशि थरूर को पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, ठीक है। और ये हिंदी में दिया गया है, हिंदी के लिए इन्हें दिया गया है और अंग्रेजी के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेगा ये दोनों ही आंकड़े क्या है, 2019 से संबंधित हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर सरस्वती चंद्र उपन्यास को सन 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सरस्वती चंद्र, याद रखें दोस्तों, सरस्वती चंद्र उपन्यास ये साहित्य अकादमी युवा में दोस्तों याद रखिए अनुज तनुज भाई थे, अनुज तनुज 2 भाई, अनुज एंड तनुज को दिया गया है, ये तो आपका अलग हो जाएगा। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दोस्तों ये गोविंदा वगैरह को दिया गया था, ठीक है, ये अलग था, इसमें भी नहीं आएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार में आएंगे नहीं, ये ट्रांसलेट वाले में थे, ठीक है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार में सरस्वती चंद्र उपन्यास जो था इसको जो है दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुसुमा बने उपन्यास के लेखक कौन है? कुसुमा बने उपन्यास दोस्तों याद रखिए ये कन्नड़ भाषा में था, पहले इसका मूल क्या था, ये कन्नड़ भाषा में था, इसको इंग्लिश में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेट हुआ है। ट्रांसलेट किसने किया दोस्तों? तो याद रखेगा सुसैन डैनियल ने किया। किसने? सुसैन डैनियल ने किया ट्रांसलेट, ठीक है। आपसे क्या पूछा? लेखक, तो इसके मेन लेखक थे देवनूर महादेव। ये कौन है? याद रखेगा ये लेखक थे, ठीक है, और ये अनुवादक हैं। क्या है? ये अनुवादक हैं, ठीक है, ये अनुवादक हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा ये। और किस भाषा के अनुवादक हैं? तो ये अंग्रेजी वाले अनुवादक हैं। क्या है? अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद कर डाला, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिख रहा है दोस्तों सही जोड़े का मिलान करिए। काचू की टोपी, काचू की टोपी ये बच्चों वाला है, याद रखेगा बाल साहित्य पुरस्कार, ये हो जाएगा गोविंदा शर्मा, ये हो जाएगा। इंडिया थ्रू आर्कियोलॉजी दोस्तों ये देविका करियप्पा, ये सही है, ठीक है, इंडिया थ्रू आर्कियोलॉजी। बाघ और सुगना की बेटी दोस्तों याद रखेगा बाघ वाली ये अनुज तनुज वाली कहानी है, तो अनुज आ जाएगा इसमें, अनुज लुगुन। और दिवाली मुजफ्फरनगर ये तनुज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर मिला दिया है, हो जाएगा डी बी और ए और सी, डी बी ए सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, डी बी ए सी। डी बी ए सी मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इसमें बता दूं काजू की टोपी दोस्तों ये बाल साहित्य पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार था, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार है। इसके अलावा दोस्तों बाघ की ये भी आपका बाल साहित्य पुरस्कार है, ये भी आपका बाल साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, बाल साहित्य है। और ये दोनों क्या है? ये युवा क्या है दोस्तों? याद रखेगा युवा साहित्य का पुरस्कार है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान 29वां व्यास सम्मान दोस्तों कब दिया गया? 2019 में दिया गया, ठीक है। और व्यास सम्मान याद रखेंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन 3 तरह के पुरस्कार जारी करता है। एक है दोस्तों सरस्वती सम्मान, क्या है? सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, इसको याद रखेंगे। दूसरा है व्यास सम्मान, ठीक है, तीसरा है बिहारी सम्मान, ठीक है, बिहारी सम्मान। ये तीनों याद रखना आपको, जिसमें व्यास सम्मान के बारे में हमसे पूछ रहा है। लिख रहा व्यास सम्मान किसे दिया गया, जरा सोच समझ के बताइएगा, व्यास सम्मान किसे दिया गया, ठीक है, 29वां व्यास सम्मान, ठीक है। वासुदेव मोही, नासिरा शर्मा, आईदान सिंह भाटी या कोविड-19 वैसे इसको अपडेट नहीं दिया गया। तो दोस्तों 2020 का पूछता तो ऐसा होता, 2020 का पूछा नहीं है। आईदान सिंह भाटी को दोस्तों बिहारी पुरस्कार दिया गया है, बिहारी पुरस्कार दिया गया है। फिलहाल यहां हो जाएगा नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा को मिला है और इनकी रचना का नाम था कागज की नाव। क्या था? कागज की नाव, ये इनकी रचना का नाम था, इसको याद रखेगा। वासुदेव मोही को दोस्तों नहीं दिया गया। वासुदेव मोही को जो दोस्तों है इनकी रचना का नाम था चेकबुक। क्या नाम था? चेकबुक, ठीक है, इनका नाम था चेकबुक और इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। कौन सा? सरस्वती सम्मान दिया गया। आपसे पूछा व्यास सम्मान, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, कागज की नाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरस्वती सम्मान
याद रखें 2019 किसे दिया गया, सरस्वती सम्मान 2019, ठीक है, ये दिया गया वासुदेव मोही को। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, वासुदेव मोही को। और इनकी रचना का नाम क्या था दोस्तों, बताइए, चेकबुक। क्या नाम था, चेकबुक, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चेकबुक हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सरस्वती सम्मान, और ये भी किस नंबर का था, 29वां। ये पूरा 29वां वाला ही सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। कह बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था आईदान सिंह भाटी को, ठीक है। ये बिहारी पुरस्कार दिया गया आईदान सिंह भाटी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब का पूछा है, ये आपसे नहीं दे रहा है, ठीक है। ज्ञानपीठ डायरेक्टली दे दिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष और अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। तो याद रखें दोस्तों, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को ये दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कब का है दोस्तों, तो याद रखेगा 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसको आप लोग याद रखेगा, ठीक है। 2019 का। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि 2019 के अलावा ये अमिताभ घोष जी दोस्तों, इनको याद रखेगा, इनको 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे देखिए, गुलाब कोठारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, राजा राममोहन राय पुरस्कार, राजा राममोहन पुरस्कार, JCB पुरस्कार, या फिर JCB पुरस्कार, या लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। गुलाब कोठारी को, गुलाब कोठारी का दोस्तों हम लोगों ने नाम पढ़ा था, और ये पुरस्कार इनको दिया गया कौन सा, तो जल्दी से बताइए, गुलाब कोठारी कौन सा, राजा राममोहन राय पुरस्कार। राजा राममोहन राय के बारे में हम लोग दोस्तों बहुत कुछ पढ़ते हैं। 1828 में राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। उसके पहले 1815 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना कर दिया था, ठीक है। तो याद रखेगा 2019 में गुलाब कोठारी को राजा राममोहन राय पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, बताइए। रविंद्र, र से रविंद्र और र से राणादास गुप्ता, र से रविंद्र और र से राणादास गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। JCB पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, JCB दिया गया माधुरी विजय को। मजा आ जाता है ना JCB से खनाई करने में, माधुरी, बड़ा मजा आता है, ठीक है, और फटाफट काम भी हो जाता है। तो माधुरी विजय को दिया गया JCB पुरस्कार, ठीक है। संजय गुप्ता, तो ये तो दैनिक जागरण वाले भाई साहब हैं, दैनिक जागरण वाले, इनको लोकमान्य तिलक वाला पुरस्कार मिला है, लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार, ये इनको दिया गया। राणा दास गुप्ता के बारे में आप पढ़ चुके हैं, राणा दास गुप्ता को, ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, कौन सा, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला है और वो किसके संपादक हैं, तो याद रखें दोस्तों, संजय गुप्ता को मिला है, और संजय गुप्ता जी दैनिक जागरण के संपादक है। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा डी वाला। बुकर पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है दोस्तों, ये ब्रिटेन से दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में छपा होना चाहिए, बना होना चाहिए, और उसका प्रकाशन भी वही होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ा मिलाना आपको, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत घनश्याम दास बिरला पुरस्कार भी दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। किसके लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान। यहां पे सी वाला हो जाएगा। वाचस्पति, यहां वनस्पति नहीं होता दोस्तों, ये क्या होना चाहिए, वाचस्पति है। क्या है, वाचस्पति पुरस्कार है, और ये संस्कृत भाषा में जो रचनाएं होती हैं उनको दिया जाता है, तो ये हो जाएगा। व्यास सम्मान बिहारी पुरस्कार, ठीक है। व्यास सम्मान किसके लिए होता है दोस्तों, याद रखेगा, व्यास सम्मान यहां पर कि हिंदी भाषा में अगर लिखा गया तब, और बिहारी दिया जाता है जब हिंदी राजस्थानी होती तब। और अगर सरस्वती पुरस्कार दे देता तो अपना पूरा काम हो जाता, सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। याद रखेगा, सरस्वती पुरस्कार किसे दिया जाता है, जो किसी भी भाषा में, याद रखेगा, किसी भी भाषा में जो रचना होती है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। फिलहाल यहां पे हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। CBAD आपका राइट आंसर हो जाएगा, CBAD, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह की सीरीज और भी आएगी। अभी तो आपका मात्र 11 दिन बीता है, ठीक है। अभी बाकी के 19 दिन इसी तरह करंट अफेयर की श्रृंखला और भी चलाई जाएगी, ताकि आपकी पूरी और जोरदार तैयारी हो जाए। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि वाकई स्टडी 91 आपको बेहतरीन चीजें दे पा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।